सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड 75 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रीफिक्स सम सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 1732, फाइंड द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को ओपन करके रखा हुआ है। सो द क्वेश्चन इज, देयर इज अ बाइकर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप। द रोड ट्रिप कंसिस्ट ऑफ n+1 पॉइंट्स एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, यानी कि डिफरेंट हाइट्स पर है। एंड द बाइकर स्टार्ट्स हिज ट्रिप ऑन पॉइंट 0 विद ऑल्टीट्यूड इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ग्राउंड लेवल से वो स्टार्ट करा। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे गेन ऑफ लेंथ एन वेयर गेन ऑफ आई इज द नेट गेन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन पॉइंट्स आई एंड i+1। ठीक है, आई की वैल्यू 0 से n तक जाएगी, तो हमें रिटर्न करना है हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर तो बेसिकली यहाँ पर ये है ना कि जो मेरा बाइकर है, ठीक है, उसने जो जर्नी कवर करी अपनी, तो उस जर्नी के दौरान, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक जहाँ पर वो गया होगा मुझे वो पता करना है। जैसे इस एग्जांपल पर अगर मैं देखूँ तो -5 150 एंड -7 मुझे दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड कौन सा है मेरा, ये 1 वाला है। ठीक है, अब ये 1 वाला कैसे आया ये मैं देखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड जो आ रहा है मेरा 1, वो कैसे आया। देखो सपोज करो कि ये है मेरा ग्राउंड लेवल। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं XY प्लेन बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा Y प्लेन, सॉरी ये हो गया मेरा Y एक्सिस एंड ये हो गया मेरा X एक्सिस। ठीक है, और ये है मेरा 0, यहाँ पर मेरा आ रहा है 0। अब 0 से उसने स्टार्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अभी जो बाइकर है वो यहाँ पर खड़ा है। अब वो गया -5, तो -5 का मतलब क्या हो गया कि वो नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी जो हाइट है वो ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया मेरा -5। उसके बाद आया मेरा 1 आया। ठीक है, अब 1 ये पॉजिटिव है, तो यानी कि मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, तो ये आ गया मेरा 1। ठीक है, तो अभी जो इसकी हाइट हुई वो कितनी हुई, वो आ जाएगी इसकी -4, क्योंकि ओवरऑल हाइट मुझे देखनी है ना। तो यहाँ पर क्योंकि मेरा बाइकर जब यहाँ पर आया होगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस तरफ जब इस वाले पॉइंट तक आया है, तो इस वाले पॉइंट तक आने के लिए मतलब इस वाले पॉइंट पर जब वो आया तो उसकी हाइट जो है वो हो गई -4। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद +5 का और हुआ इंक्रीमेंट, तो यानी कि +1 यहाँ पे था और मैं यहाँ पे 5 और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो ये X एक्सिस के ऊपर चली गई, तो अब इसकी जो ओवरऑल हाइट है वो हो गई इसकी 6। ठीक है, तो जब वो इस पॉइंट पर आया यहाँ पर तो उसकी हाइट हो गई 6। ठीक है, यहाँ पर जो है उसकी हाइट हो गई 6, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस पॉइंट पर उसकी हाइट हो गई 6। ठीक है, अब वो 0 है, 0 का मतलब ना वो ऊपर गया ना नीचे गया, तो इसको एलिमिनेट कर दो। फिर आता है मेरा -7। -7 का क्या मतलब हो गया कि भाई -7 होगा कि भाई वो जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया -7। तो पहले उसकी हाइट थी वो थी 6, और यहाँ पर मैं और नीचे की तरफ जा रहा हूँ -7 की तरफ। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ -1 इसकी हाइट आ गई। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अगर मैं देखूँ यहाँ पर वो कितनी आ रही है मेरी, ठीक है, वो आ रही है मेरा ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये वाला पॉइंट इस ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो ये तो मेरा था 1। ठीक है, और ये था मेरा यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये 1 ऊपर है यहाँ से, यानी कि जो इसका मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड रहा होगा जो कि ये वाला ऑल्टीट्यूड है, ये है मेरा 1। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया है 1। सो इसका जो सेकंड एग्जांपल है इसको देखते हैं। देखो मैं इनिशियली खड़ा था 0 पर, है ना, उसके बाद मैं गया -4, यानी कि मैं गया नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद मैं गया -3, तो अभी मेरी जो ओवरऑल हाइट है वो नेगेटिव में चली गई है। तो नेगेटिव में कितनी गई है, -4 और फिर -3, यानी कि -7। देन -2 और कर दो तो हो जाएगी -9। देन -1 और कर दो तो हो जाएगी -10। उसके बाद +4 अगर मैं करूँ तो -10 + 4 होता है मेरा -6। ठीक है, तो वो हो जाएगी -6। -6 में आप 3 और ऐड कर दो तो वो हो जाएगी -3। -3 में अगर मैं ऐड कर दूँ +2 तो हो जाएगी -1। तो यानी कि जो मेरी मैक्सिमम हाइट जो है वो है 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है 0। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मुझे पता करनी है कि उस पॉइंट की हाइट कितनी है तो उसके लिए मेरे को ट्रैक रखना पड़ेगा कि मेरी पहले वाली हाइट क्या रही होगी, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो जैसे अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई मैं इस पॉइंट पर आया कहाँ से। ठीक है, मैं अगर कहीं यहाँ पीछे से आया हूँ तो इस यहाँ तक आने के लिए मेरी हाइट क्या रही होगी, तो वो हाइट का भी मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, है ना। प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा कि आप पहले की कुछ चीज़ों का ट्रैक रख रहे हो।
तो इसको मैं प्रीफिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? तो जैसे अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, यहाँ पे आ रहा है मेरा -5 1 5 0 एंड -7, ठीक है। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है मुझे ये, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो प्रीफिक्स के लिए मैंने बताया कि मैं जिस हाइट पर मैं खड़ा हूँ, मुझे ट्रैक रखना है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी पहले हाइट क्या रही होगी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इनिशियली, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग कर दूँ तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो देखो इनिशियली मेरा 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि मेरा स्टार्ट जो है वो 0 से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब मैं आया यहाँ पर, तो अब मेरी हाइट जो है वो हो गई -5, ठीक है। और पहले मेरी हाइट क्या थी, वो थी 0, तो यानी कि 0 -5 हो जाता है मेरा -5, ठीक है। उसके बाद आया मैं यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी मेरी, पहले हाइट थी मेरी -1 और उसमें मैं +1 ऐड कर रहा हूँ, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा -4, ठीक है। उसके बाद आया मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो -4 और +5, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पर हो, तो -4 और +5 हो जाता है मेरा 1, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1, ठीक है। उसके बाद 1 + 0 कितना हो जाएगा मेरा 0, एंड देन ये हो जाएगा मेरा -7। तो जो मैक्सिमम हाइट मुझे दिख रही है वो आ जाएगा मेरा इस वाले का जो मैक्सिमम है वो, तो इस वाले का मैक्सिमम क्या है मेरा, वो है 1, तो यानी यहाँ पे मैंने रिटर्न करा दिया 1, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। और ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इस चीज़ को बोलते हैं प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रीफिक्स सम और एक होती है मेरे पास सफिक्स सम। तो प्रीफिक्स सम में हम आगे वाले एलिमेंट्स को देखते हैं, सफिक्स सम में हम पीछे वाले एलिमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर सिंपली इसका कोड लिख सकता हूँ, ठीक है, जो कि हो जाएगा मेरा साइज़ मैंने पहले निकाल दिया यहाँ पर, जो कि है गेन डॉट साइज। और मैं यहाँ पर एक अपना प्रीफिक्स सम का वेक्टर बना लेता हूँ जिसका साइज़ होगा n+1, ठीक है। n+ क्यों होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे 0 पे पुट करना है ना। तो मैं स्टार्टिंग में क्या पुट कर देता हूँ यहाँ पर 0, तो यानी कि या 0 के अलावा मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ डायरेक्टली, प्रीफिक्स सम ऑफ 0 हो जाएगा मेरा, जो कि इस गेन का पहला वाला है, ठीक है। तो गेन का 0, उसके बाद मेरे को अपना लूप स्टार्ट करना पड़ेगा, i = 0, i <n एंड i++। और मैंने क्या बताया कि मेरा प्रीफिक्स सम जो i होगा वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा उसके पीछे वाले पे, यानी कि प्रीफिक्स सम ऑफ i -1 पर डिपेंड करेगा, प्लस जो मेरा करंट है जो कि है गेन ऑफ i, ठीक है। और अब मुझे इसका मैक्सिमम निकालना है, तो यानी कि मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, और सॉर्ट करने के बाद जो मेरा लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा। या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से कर सकता हूँ कि मेरा जो मतलब C++ में डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं कि जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है वो हो जाएगा मेरा प्रीफिक्स सम डॉट बिगिन से प्रीफिक्स सम डॉट एंड, ठीक है। तो C++ में मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकता हूँ अपना मैक्सिमम एलिमेंट। सो यहाँ पर जो है रन टाइम एरर आ रहा है, और उसका रीज़न ये है कि मैं अपना लूप जो है वो यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि जो प्रीफिक्स सम ऑफ 0 है, 0 पर जो इंडेक्स है उसमें 0 मेरा ऑलरेडी आ चुका होगा, तो मेरे को यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं। अब ये सबमिट हो गया है, एक्सेप्टेड हो गया है, और इसको जो है सबमिट कर देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ जाएगी O(n), और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी आ जाएगी O(n), क्योंकि मैं यहाँ पर ये वेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।